अंतिम वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के प्रत्याशियों के पैनल में कर डाला सबसे बड़ा फेरबदल। कई नेता संकट में गिरे। अभी अभी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में बदलाव किया जा सकता है। भाजपा के पैनल में कुछ नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से मेल नहीं खाते। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने मौजूदा लोकसभा सीटों की बजाय किसी दूसरी लोकसभा सीट के पैनल में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए बुधवार और वीरवार को नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व व आरएसएस के नेताओं के बीच मंथन संभव है। भाजपा का नया पैनल बैकवर्ड, पंजाबी, ब्राह्मण और जाट उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर नए सिरे से तैयार किए जाने की चर्चा है। हरियाणा में इस समय भाजपा के 10 सांसद हैं। भाजपा ने पिछली बार 3 बैकवर्ड, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी, 2 जाट और 2 एससी उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इस बार सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट से किसी एक ब्राह्मण को चुनाव लड़वाए जाने की चर्चा चल रही है, जबकि सिरसा व अंबाला लोकसभा सीट पर जातीय समीकरणों को लेकर नए सिरे से मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को करनाल और यमुनानगर में 2 कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। संभावना है कि उनकी भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व व नेताओं और आरएसएस के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हो सकती है। टूर प्रोग्राम में तो उनकी मुलाकात कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पैनल में शामिल भाजपा के संभावित दावेदारों के नामों में बदलाव पर पार्टी के नीति निर्धारकों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत होगी। शीर्ष नेतृत्व के पास कुछ नाम ऐसे पहुंचे हैं जो प्रदेश चुनाव समिति के पैनल में शामिल नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों के बारे में प्रदेश चुनाव समिति को संकेत दे दिया है। ऐसे में पैनल पर दोबारा विचार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए बनाए गए पैनल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मौजूदा सांसद नायब सैनी का सिंगल ही नाम है। तो कहीं ना कहीं अपने पैनल में ही सबसे बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।